वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट में आज के लिए क्या मेंशन करना है शॉर्ट नोट में ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हमारा है ब्लू बगिंग से रिलेटेड। तो ब्लू बगिंग से रिलेटेड न्यूज़ में आया है, तो ये क्या है पहले ये जानेंगे। ब्लू बगिंग है एक हैक ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइस है, ठीक है। और ये ब्लू बगिंग होता क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ हैकिंग है, ठीक है। ये क्या करता है, ये अटैकर्स जो होते हैं उनको एक्सेस देता है डिवाइस का थ्रू जो डिस्कवरेबल ब्लूटूथ कनेक्शंस होते हैं उसके द्वारा, ठीक है। और एक बार जो डिवाइस है और जो फ़ोन है वो ब्लू बग्ड हो जाती है, तो हैकर जो है हैकर क्या करता है, सुन सकता है कॉल्स को, लिसन टू द कॉल, रीड एंड सेंड मैसेज, पढ़ सकता है और मैसेज भेज सकता है, चोरी कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है कंटेंट को, ठीक है, सॉरी कॉन्टैक्ट को। तो कॉन्टैक्ट को स्टील कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, किसी भी डिवाइस से, ठीक है। और इसमें क्या है, ये थ्रेट है लैपटॉप के लिए जो ब्लूटूथ कैपेबिलिटीज़ के होते हैं उनके लिए। और इससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है। टर्न ऑफ करके डिवाइस को, ठीक है, डिसकनेक्ट करके जो पेयर डिवाइस है उसको, अपडेट करके सर्विसेज को, सिस्टम को जो लेटेस्ट वर्जन का, तो जैसे लेटेस्ट वर्जन का आता है वो अपडेट करके डिवाइस सिस्टम को लेटेस्ट वर्जन का हम इंस्टॉल करके भी प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसमें एक है कि लिमिटेड यूज़ ऑफ पब्लिक वाईफाई, लिमिटेड यूज़ करके पब्लिक वाईफाई का, और यूज़ करके वीपीएन, एक तरीके का एडिशनल सिक्योरिटी भी हम ऐड करके इस चीज़ के लिए हम एक प्रिवेंशन टेक्निक और ये एक प्रिवेंशन जो अल्टरनेटिव है वो अपना सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है नीतीश लॉन्चेस हर घर गंगाजल स्कीम एट राजगीर। तो नीतीश कुमार जो हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च किया है हर घर गंगाजल स्कीम। देखो तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं है कि स्टेट स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, हर घर गंगाजल स्कीम आया है। तो जैसे आपको याद होगा हर घर जल और ये इस टाइप की बहुत सारी स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अभी तक रही हैं। तो ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है कि हर घर गंगाजल स्कीम दे, और क्वेश्चन में ये होगी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ठीक है, सेंट्रली फंडेड, स्टेट स्पॉन्सर्ड, इस तरीके से करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमको ये याद होना चाहिए ये स्टेट स्पेसिफिक था जो कि न्यूज में था। तो इसमें ये जो स्कीम है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ये हम देखेंगे। हर घर गंगाजल स्कीम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो गंगा वाटर विल बी सप्लाइड टू एवरी हाउस होल्ड। तो गंगा वाटर जो है वो सप्लाई किया जाएगा हर घर में, ठीक है, राजगीर जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। और फर्स्ट फेज में 4000 करोड़ का जो ये स्कीम है जो आता है गवर्नमेंट के जल जीवन और हरियाली मिशन के अंतर्गत ये आता है। जल जीवन और हरियाली मिशन जो है उसके अंतर्गत आता है, ये याद रखना है। कई बार इस तरीके का पूछता है कि अंडर विच स्कीम, ठीक है। तो ये जल जीवन और हरियाली मिशन जो है उसके अंडर आता है। फर्स्ट फेज में जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट की राजगीर और गया दो चीज़ें कवर की जाएंगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। फिर हम आगे आएंगे। एक हमारा छोटा सा न्यूज़ है कि लिटरेरी पार्क टू ऑनर मलयालम राइटर बशीर। तो एक लिटरेरी पार्क बनाया गया है ऑनर में जो मलयालम राइटर है बशीर, ठीक है। फर्स्ट लिटरेरी पार्क है केरला में ये, ठीक है। पहले एक्वाकल्चर और ठीक है एक्वाकल्चर पार्क था वो, उसको फिर बाद में लिटरेरी पार्क बनाया गया केरला में। तो ये प्री पॉइंटर के लिए, जैसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के एक पॉइंटर जो होता है उसके लिए ये आप जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्पेशल मैरिज एक्ट। तो स्पेशल मैरिज एक्ट से रिलेटेड जानना है टूवर्ड लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज को लेके इसमें बात की जा रही है। तो इसमें कुछ केस की बात की जा रही है, कुछ जजमेंट की बात की जा रही है। वो हम अगर ये आता है जैसे जीएस पेपर फर्स्ट में ये सोसाइटी में आ सकता है, जीएस पेपर 2 में भी आ सकता है, ठीक है। वुमेन सोसाइटी मैरिज से रिलेटेड ये सोसाइटी वाले में आता है, और समटाइम जीएस 2 में जजमेंट और इस सबसे रिलेटेड पूछ सकता है। तो मैं मेंस की बात अभी कर रही हूँ, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट देखेंगे तो इसमें है टुवर्ड्स लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। सेम सेक्स यानी कि सेम सेक्स के लोग की यहाँ पे जो शादी की बात यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे ये टाइटल दिया है टुवर्ड्स लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज। उसमें देखेंगे कुछ जजमेंट की बात हुई है, जैसे नवतेज सिंह जौहर जजमेंट 2018 आया। तो उसमें क्या कहा गया कि डिस्क्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी का मतलब जैसे कि एक लड़की और एक लड़की का जो
रिलेशन हो लड़का लड़के के साथ, तो होमो मतलब सेम सेक्स की जो यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें ये हो रहा है कि नवतेज सिंह जौहर जजमेंट 2018 में बोला गया, डिस्क्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी को लेके यहाँ पे 2018 में बात हुई। और फिर एक हम ये जब आंसर लिखेंगे अगर इससे रिलेटेड आता है तो ये 2 जजमेंट की बात हमें वहाँ पे करना ज़रूरी है, ठीक है। केस स्टडी है ये, अगर हम इसको लिखते हैं तो मार्क्स हमारे इंप्रूव हो सकते हैं। दूसरा पुट्टा स्वामी जजमेंट 2017 की बात हो रही है। इसमें ये बात हो रही है कि राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, कुछ दी गई है ना कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में कुछ बातें हैं। तो इसमें यह है कि बॉट इनटू इंडियन लीगल सिस्टम 1952 में आया, 1954 में आया। ये ऑब्जेक्टिव क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के, डेराइव किया गया है एक्ट से क्या क्या चीज़ें, तो ये देखेंगे। इसमें है स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैरिज की बात की गई है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सर्टन मैरिज की बात की गई है, और सेपरेशन की बात की गई है, ठीक है। टाइप ऑफ मैरिज की, डॉक्यूमेंटेशंस की और सेपरेशन, 3 चीज़ें यहाँ पे कवर की गई है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। पर्पज़ ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 क्या है, पर्पज़ क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का, ये देखेंगे। इस्टेब्लिश कंसिस्टेंट लीगल मेजर्स टू प्रोटेक्ट दोज हु वांट टू मैरी अक्रॉस कास्ट और रिलीजन। इसमें यह है जो पर्पज़ था स्पेशल मैरिज एक्ट लाने का, वो ये था कि एक इस्टेब्लिश किया जा सके कंसिस्टेंट लीगल मेज़र, ठीक है, एक कंसिस्टेंट लीगल मेजर्स लाया जा सके जिसमें प्रोटेक्ट किया जा सके उन लोगों को जो शादी करना चाहते हैं, ठीक है, जो अपनी कास्ट और रिलीजन में नहीं किसी और रिलीजन या कास्ट में शादी करना चाहते हैं, उनके लिए ये लाया गया था स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। फिर इसमें बात हो रही है कुछ चीज़ें, यहाँ पे बात की जा रही है इंटरफेथ मैरिजेस की, इंटरकास्ट इंटरफेथ जैसे दूसरी कास्ट में करना, ठीक है। इस्टेब्लिश किया गया इसमें इंटरफेथ मैरिज, इसमें इस्टेब्लिशिंग इंटरफेथ मैरिजेस में क्या है कि एक्ट सर्व इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंडियन पीपल, जिसमें कोई भी इंडियन पीपल है वो इसमें मतलब जो एक्ट है उसके तहत इंटरफेथ मैरिजेस कर सकता है। प्रोविजंस क्या है, अनलॉफुल मैरिज, ठीक है, प्री रिक्विसाइट्स फॉर वैलिड मैरिजेस और मैरिज रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। इसमें और बातें क्या कवर की गई है कि अप्लाई टू ऑल इंडियन सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन और कास्ट। तो ये है, ये अप्लाई वो हर कोई अप्लाई कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, बस वो क्या होना चाहिए कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मतलब सारे इंडियन सिटीजन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति से बिलोंग करते हों। एक्ट कंसीडर मैरिज टू बी लीगल ट्रांजैक्शन, तो ये जो एक्ट है वो मैरिज जो है इसको एक लीगल ट्रांजैक्शन की तरह, मतलब ये लीगैलिटी को दिखाता है। इसमें ना ही किसी तरीके का रिचुअल होगा, ठीक है, ये चीज़ भी इसमें मेंशन है कि इसमें किसी भी तरीके का रिचुअल नहीं किया जाएगा, जैसे फेरे हो रहे हैं या मंत्र पढ़े जा रहे हैं या पंडित करा रहे हैं, ये साइड पंडित मौलवी जो भी है वो लोग करा रहे हैं, इस तरीके का कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे बस जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि साइन करते हैं, लड़का साइन करता है, लड़की साइन करते हैं, जैसे एक तरीके का कोर्ट मैरिज, एक तरीके का क्या ये कोर्ट मैरिज ही है, आप समझ लो कि कोर्ट मैरिज जैसे होती है वही स्पेशल मैरिज एक्ट में भी कोर्ट मैरिज ही होती है। थ्रू कोर्ट मैरिज ये एक रजिस्टर्ड शादी होती है, लीगली दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं लीगली, पर हाँ कोई भी रिचुअल यहाँ पे नहीं होता। फिर हम आगे देखेंगे, एक नॉन स्कैम आया है। तो नॉन स्कैम क्या है, एक पीडीएस स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम का स्कैम जो हुआ उस चीज़ के बारे में यहाँ बात की जा रही है, नॉन स्कैम। और नॉन का फुल फॉर्म जानना है, नागरिक आपूर्ति निगम, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ नोडल एजेंसी है और ये किस चीज़ के लिए है, प्रोक्योरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स के लिए अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंडर ये क्या करता है, प्रोक्योर करता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रोक्योर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फूड ग्रेन्स को। और ये छत्तीसगढ़ नोडल एजेंसी की बात हो रही है। नॉन स्कैम यानी कि नागरिक आपूर्ति निगम स्कैम की बात हो रही है। 2015 में जो फॉर्मर सीएम थे रमेश सिंह ने अलिज्ड
किया था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ग्रेन्स अंडर पीडीएस। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो ग्रेन्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है पीडीएस स्कीम के अंडर। तो ये चीज़ कही गई थी। इसमें ये हुआ कि स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने लॉन्च किया प्रोब इस केस के रिगार्ड। और क्या हुआ, रेड किया गया नैन ऑफिस में और फिर क्या पाया गया वहाँ पे, अनअकाउंटेड कैश पाया गया 3 करोड़ का, जिसकी वर्थ है 3 करोड़, ठीक है, कैश वर्थ ओवर 3 करोड़ वहाँ पे पाया गया। और वहाँ पे जो टेस्ट किए गए, जो सैंपल्स वहाँ मौजूद थे क्वालिटी के लिए, क्वालिटी चेक के लिए वहाँ जो फूड सैंपल्स थे उनको टेस्ट किया गया, तो ये पाया गया कि बहुत सारे सैंपल्स में कि जो सॉल्ट, राइस, ये सब चीज़ें जो थी वो अनफिट थी ह्यूमन कंजप्शन के लिए। तो जो ह्यूमन कंज्यूम करे इस क्वालिटी की वो जो वहाँ पे नमक या जो राइस, जो चावल थे वो ह्यूमन कंज्यूम करे उस क्वालिटी के नहीं थे। ये चीज़ जो वहाँ पे टेस्ट किया गया क्वालिटी, जो सैंपल्स पड़े थे उसमें ये चीज़ पाई गई। नेक्स्ट हमारा एक है डी पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो डी पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या पढ़ना है कि देखो इसमें है वर्ल्ड पॉपुलेशन टच्ड 8 बिलियन। टू वीक अगो ये हमें क्या पता चला 2 हफ्ते पहले कि हाँ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो टच कर रही है वो 8 बिलियन टच कर रही है। इंडिया लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रही है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में पॉपुलेशन के उसमें देखेंगे तो सबसे आगे है। अब इसमें देखें कि वो इंडिया क्या करने वाली है, सरपास कर देने वाली है चाइना को वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन 2023, यानी कि 2023 तक इंडिया चाइना को भी पीछे छोड़ करके वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस नेशन बनने वाली है। ठीक है, चाइना की पॉपुलेशन क्या है वो डिक्लाइन करना शुरू हो गई है। ठीक है, और इंडिया की पॉपुलेशन जो एक्सपेक्टेड है वो ग्रो हो रही है, अभी ग्रो होगी अनदर 40 ईयर्स, ये देखा जाएगा। करंट अगर आप देखें तो यूएन ने एस्टिमेट किया है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी और वो डिक्लाइन होना शुरू होगी 2063 में। ठीक है, 2063 में वो डिक्लाइन होना शुरू होगी इंडिया की पॉपुलेशन। ठीक है, और उस समय की बात करें तो उस समय जो वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो ग्रो करेगी अंटिल 2086, यानी कि 2086 तक वो ग्रो करेगी वर्ल्ड की पॉपुलेशन। फॉलिंग फर्टिलिटी रेट, तो कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनकी फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, जैसे कि जापान है, साउथ कोरिया है एंड यूरोप है। तो ये हम अपने आंसर में भी लिख सकते हैं कि जैसे अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड आए तो हम ये लिख सकते हैं कि हाँ कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है, जिनकी फर्टिलिटी रेट डिक्रीज़ हो रही है, फॉल कर रही है, घट रही है, जैसे जापान, साउथ कोरिया एंड यूरोप की। तो वहाँ पे लोगों को जो जैसे यूथ की ज़रूरत होगी, स्किल्ड यूथ की ज़रूरत होगी, मैन पावर की ज़रूरत होगी। तो इंडिया उस समय जो है वर्ल्ड में बहुत ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये मतलब अपने मैन पावर के बेसिस पे या काम करने के लिए लोग जो हैं वो उनकी डिमांड उन जैसे कंट्रियों में बढ़ेगी। फर्टिलिटी रेट इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो राइजिंग इनकम एंड ग्रेटर फीमेल एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन। तो इनकम का बढ़ना और फीमेल एक्सेस जो हेल्थ और एजुकेशन का भी अच्छे तरीके से ना, तो फर्टिलिटी रेट में क्या हो रहा है कि ये देखा गया है कि नाउ बिलो रिप्लेसमेंट रेट ऑफ फर्टिलिटी, अभी जो बिलो रिप्लेसमेंट रेट हो गई है फर्टिलिटी। ठीक है, और कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में अचीव कर गई है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी। तो कुछ एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पे ये अचीव हो गई है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी और हैज़ बीन बिलो रिप्लेसमेंट रेट फॉर सो लॉन्ग। और ये रियल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन, और यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन देखा जा रहा है। ठीक है, अचीव हो गई है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी। तो जहाँ पे ये रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी अचीव हुई है वो 2 स्टेट का नाम है। फॉर एग्जांपल हम इसको लिख सकते हैं केरला, जहाँ पे 1998 में ही रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट जो है अचीव हो गई थी। ठीक है, और दूसरा है तमिलनाडु, वहाँ पे 2000 में। 3 चैलेंजेस, यानी 3 चैलेंजेस हैं। स्क्यूड सेक्स रेशियो जो कि रिमेन्स डेंजर है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने शो किया कि जो फैमिलीज़ हैं जिनका एक लड़का है तो वो तो हाँ ये है कि लाइकली टू, हाँ अब देखो फैमिलीज़ जो है जिनका एटलीस्ट 1 सन
ठीक है, वो लेस लाइकली टू वांट मोर चिल्ड्रन, जिनका एक बेटा हो गया है तो वो हाँ कम उनके मन में ये चाह है कि वो बच्चा करेंगे। पर वो फैमिलीज़ जिनकी एक बेटियां हैं, मतलब एक लड़की हो गई, तो वो बेटे की चाह में फिर से वो जो है बच्चा पैदा करना चाहते हैं। पर अगर किसी के पहले से लड़का है तो वो उस चीज़ के लिए कम ही सोचता है, ऐसा देखा गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो उन्होंने सर्वे किया है वहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ बात हो रही है इस स्टार्क डिफरेंस बिटवीन नर्दर्न एंड सदर्न। ठीक है, नर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट में डिफरेंसेस देखे गए हैं इंडिया में। ठीक है, टर्म्स ऑफ लिटरेसी, ठीक है, और इनरोलमेंट जैसे हायर एजुकेशन, जैसे टेक्निकल फील्ड, तो यहाँ सब पे। ठीक है, तो ये था हमारा द हिंदू का शॉर्ट नोट का एनालिसिस। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।